सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के अंदर कौन से पोस्ट प्रेफरेंसेस को चूज करना चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा किसी और एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो उस हिसाब से आप जॉब को चूज करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। प्रायोरिटीज बता रहा हूं या हमारी टीम ने जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में मुझे चूज करके दिया कि ये पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जो बीआरओ है ना, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मेडिकल टेस्ट होता है वो काफी ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का होता है। अगर आपने एसएससी जेई 2024 सीबीटी 2 एग्जाम दिया है तो एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है जिसके द्वारा आप लोग अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को चूज कर सकते हैं। व्हाट इज द पोस्ट प्रेफरेंसेस? कि आपके सामने कई सारे ऑप्शन होंगे, यानी कि जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आपको डिपार्टमेंट तो उन्हीं के अनुसार मिलेगा, लेकिन एक स्मार्ट चॉइस अगर आप रखते हैं तो उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में से जिनमें आप एलिजिबल हैं उनमें जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, उनमें एक प्रेफरेंस बना सकते हैं कि पहले नंबर पे मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, दूसरे नंबर पे अगर ये नहीं मिला तो मुझे कौन सा मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिला तो मुझे और कौन सा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला तो मुझे कौन सा मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के अंदर कौन से पोस्ट प्रेफरेंसेस को चूज करना चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। अब देखो पोस्ट प्रेफरेंसेस जो होती हैं, यहां पे लिखा है कि एक बार फॉर्म भरने के बाद आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स आप लोगों के दिमाग में रहने चाहिए। देखो सबको क्या होता है, ऐसा जैसे वीआरओ को काफी एक टफ जॉब मानते हैं, अब कोई इसको चैलेंजिंग लेता है, कोई इसको एडवेंचरस मानता है, लेकिन किसी के लिए वो काफी हेक्टिक होती है। तो सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती हैं। तो आपकी प्रायोरिटीज जॉब लोकेशन हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है तो वो आपकी एक प्रायोरिटी हो सकती है, जॉब प्रोफाइल आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, पे आउट सैलरी आपकी एक प्रायोरिटी हो सकती है, या फ्यूचर प्लान्स की हो सकता है। आप लोगों को ये देखा आपने कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जॉब जो होती है इन पर्टिकुलर जगहों पर ही लगती है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी को चूज कर लेता हूं क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में मुझे यहीं पे सेटल होना है। या फिर आपको इसके अलावा किसी और एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो उस हिसाब से आप जॉब को चूज करते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। जैसे मैंने यहां पे भी मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट सिर्फ 3 ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और बीआरओ के अंदर। अगर मैं ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल स्टूडेंट की बात करूंगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स की, तो ये आपके पास देखिए यहां लिखा हुआ है आप बीआरओ में एलिजिबल होंगे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सीडब्ल्यूसी के अंदर आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे लोग फैरक्का वेरेस के अंदर भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि एमईएस के अंदर भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग के अंदर भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 डिपार्टमेंट के अंदर मैकेनिकल वाले एलिजिबल होते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर सिविल वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आपको जब ऑप्शन चूज करने हैं तो जो मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को अब जो प्रायोरिटीज बता रहा हूं या हमारी टीम ने जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में मुझे चूज करके दिया कि ये पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप भी अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक स्मार्ट चॉइस बना के कि यार सर ने ये बताया लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटी ज्यादा, मैं इसके साथ सहमत होता हूं, तो उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप चूज कीजिएगा। ठीक है बात। तो देखो अब यहां पे मैंने और देखिए जैसे जो भी आपके पास जो भी डिपार्टमेंट के बारे में बात की गई उसके सामने ही उसका कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बीआरओ के लिए कोड ए है, सिविल बीआरओ के लिए कोड बी है, इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के लिए कोड सी है, सीपीडब्ल्यूडी सिविल के लिए कोड डी है। एक और बात बता देना चाहता हूं, यहां इस पूरे में कहीं पर भी सीपीडब्ल्यूडी मैकेनिकल का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कि एस का मतलब ये हो कि सीपीडब्ल्यूडी मैकेनिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है उन्हीं कुछ पोस्ट के ऊपर मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल सीपीडब्ल्यूडी के लिए भी पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपके पास सभी जो भी आपका डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर ब्रांच के अकॉर्डिंग उसका सामने कोड दिया हुआ है और ये कोड आपको कहां भरना होता है, वैसे तो वेबसाइट पे जाके भरना है, लेकिन अगर ये ऑफलाइन होता मान लीजिए तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा। ऐसे आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट पे जब आप जाओगे लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करके, तो वहां पे भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग इस जगह पर। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। पहली बात तो जो बीआरओ होता है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पे तीनों ही ब्रांचेस में एलिजिबल हो सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं बीआरओ के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी और सिविल भी, तो तीनों ही ब्रांच आपके पास एलिजिबल हैं। अब बात ये आती है कि ये जो बीआरओ है ना, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, मेल कैंडिडेट के लिए। तो इसका मतलब बीआरओ में पहले भाई क्लियर हो गया कि लड़कियां बिल्कुल भी इस ऑप्शन को चूज ना करें। सबसे पहला आप लोगों का डिस्क्लेमर ये है। एक और बात कि
जो बीआरओ है ना, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मेडिकल टेस्ट होता है वो काफी ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का होता है, डिफिकल्ट लेवल का होता है। तो आप ऐसा ना हो कि आप बीआरओ को सबसे पहले नंबर पे रख दें, इसीलिए लोग बीआरओ को सबसे लास्ट में रखते हैं कि बीआरओ आप पहले नंबर पे रख दो और पता चले वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपके नंबर अच्छे होते हुए भी आप मेडिकल की वजह से बाहर निकल गए। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। एक और बात, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और आपके पास में कोई अनुभव नहीं है तो आप भूलकर भी बीआरओ और एमईएस ऑप्शन को चूज नहीं करिएगा। मतलब कि अगर आप बीआरओ और एमईएस को चूज करना चाहते हैं तो उसके दो ही ऑप्शन हैं, या तो आपने ओनली बीटेक किया हो तो बीटेक के साथ कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है, सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है, तब आपको साथ में 2 साल का एक वैलिड एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा। और ऐसी नहीं, कोई भी फर्जी एक्सपीरियंस लेटर नहीं चलेगा, जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर, क्योंकि बाद में उसकी डिटेल को वेरीफाई भी किया जाता है। ओके बात, ये कहानी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक बात यहां पे क्लियर हो जाती है कि अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें, सिर्फ 3 ही तो डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले नंबर पे आप लोग क्योंकि ये ड्रीम जॉब है, सभी में ड्रीम जॉब यही होती है सीपीडब्ल्यूडी, तो सीपीडब्ल्यूडी को आप सबसे पहले नंबर पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप एमईएस को चूज कर सकते हैं और फिर बीआरओ को। तो अगर और दूसरी सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर लड़कियों के लिए देखा जाए तो सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट में, तीसरा डिपार्टमेंट तो है ही नहीं उनके लिए। और अगर लड़कों के लिए मैं बात करूं तो लड़कों के लिए तीनों डिपार्टमेंट एलिजिबल है। लेकिन वही वाली बात कि अगर आप डिप्लोमा किया हुआ है आपने, तो अगर मान लीजिए आपने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है, सिर्फ डिप्लोमा, तो आप इन दोनों में तो फॉर्म भर ही नहीं, इन दोनों में तो पोस्ट प्रेफरेंस अपनी भर ही नहीं सकते। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है सीपीडब्ल्यूडी, और उसके लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, है ना। बात क्लियर समझ में आई। और अगर आपके पास में बीटेक है तो आप तीनों में भर सकते हो, बस लड़कियां बीआरओ में नहीं भर सकते। आई थिंक मेरी बात एकदम टू द पॉइंट क्लियर की है, जो मैंने सामने लिख भी दिया है। अब हम बात करते हैं सिविल की। देखो सिविल के अंदर 3 आपकी सेंट्रल जॉब्स होती हैं, जिनकी सेंट्रल में ही आप लोगों को एक लोकेशन मिलती है, जॉब लोकेशन, जिसमें सबसे पहली प्रेफरेंस आप सीपीडब्ल्यूडी को दे सकते हो। उसके बाद एमईएस, जो कि बहुत सारे बच्चों की एक जॉब प्रोफाइल को देखा जाए तो, या फिर कह सकते हो ड्रीम जॉब है ये। सीडब्ल्यूसी एक काफी अंडररेटेड डिपार्टमेंट है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही रेप्यूटेटेड और साथ में अच्छा काम सिखाने वाला डिपार्टमेंट है। इसके बाद कुछ लोकेशन स्पेसिफाइड आपकी पोस्ट होती हैं, जैसे कि बीआरओ। इसमें हालांकि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बीआरओ है इसमें लोकेशन स्पेसिफाइड है। जॉब काफी डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, किसी के लिए एडवेंचरस है, किसी के लिए वो डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन बॉर्डर्स पे आप लोगों को जॉब मिलती है, ले जम्मू कश्मीर वगैरह ऐसी जगहों पर, ठीक है, या नेपाल बॉर्डर वगैरह पे, तो ऐसी जगह पे जॉब मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग फरक्का बैरेज डैम में भी भर सकते हो, जो भी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे होती है। इंटरनेट पे जाके ये कहां पर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको जॉब प्रेफरेंस में रखिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहां पे इसके बीआरओ या फरक्का बैरेज या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, इनके कौन कौन सी जगह पर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पे उस पर्टिकुलर जगह पर ही आपकी जॉब लगेगी, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्म कर दूंगा। देवेश सर पीडब्ल्यू पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं, अगला है फरक्का बैरेज, और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, और फिर उसके बाद में जल शक्ति। ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सिविल के लिए होनी चाहिए। इसके बाद में अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी, ये जो इलेक्ट्रिकल की सीपीडब्ल्यूडी की पोस्ट होती है, इन पोस्ट में ही कुछ पोस्ट के ऊपर मैकेनिकल स्टूडेंट भी अलाउड होते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें सीपीडब्ल्यूडी को यहां पे पोस्ट प्रेफरेंस में चूज कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे सीडब्ल्यूसी को, इसके बाद में एमईएस को, देन मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज को, फिर फरक्का बैरेज और फिर बीआरओ को। और बीआरओ को सबसे लास्ट में सब लोग इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड काफी डिफिकल्ट होता है, काफी टफ होता है। इस कारण से बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करिए कि आप कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से चूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप जरूर बताइएगा आपके मार्क्स कितने हैं और आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।